पीयर ने अगले दिन रेवा से मिलकर अपने दिल पर पत्थर रखकर रेवा को हाँ कह दिया। ये सुनते ही रेवा ने अबीर को खुशी से हग कर लिया। रेवा ने खुशी से कहा, आई लव यू अबीर। अबीर ने दुखी मन से वो 4 शब्द कहे, आई लव यू टू। पर आज अबीर, जो बड़ी बड़ी बसीनेस मीटिंग्स में घंटों घंटों बोल सकता था, को आज ये 4 शब्द कहने में वाकई बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। रेवा की अबीर के गले के पास लिपटी बाहें अबीर को ना जाने क्यों किसी फंदे जैसी लग रही थी। अबीर को हाँ कहने के बाद बहुत घुटन और गिल्टी फील हो रहा था, पर अब क्या, जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। रेवा ने जल्दी ही अपना रिश्ता पब्लिक कर दिया। वो तो बस ये चाहती थी कि सब उससे जले और वो जल्द से जल्द फेमस हो जाए। ऐसा हुआ भी। रेवा को अबीर के साथ का बहुत फ़ायदा मिलने लगा था। अब तो लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देते थे और उसे बहुत काम मिलने लगा था। बहुत सारे फैशन इवेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स, उसके पास तो हमेशा काम की भरमार थी। जल्द ही रेवा की गिनती टॉप मॉडल्स में होने लगी थी। पर जैसे जैसे रेवा को काम मिलना बढ़ा, वैसे ही उसने अब अबीर को टाइम देना बहुत कम कर दिया था। अबीर जब भी उससे अपना दुख साझा करने या कुछ समय साथ मिलने के लिए बुलाता, तो रेवा हमेशा उससे कहती कि उसके पास बहुत काम है या बहुत बिजी है। अबीर अक्सर इस बारे में शिकायत करता था कि अब वो उसे टाइम नहीं देती और उसकी बातें नहीं सुनती। पर अब रेवा को अबीर को टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं लगती थी। जो वो चाहती थी उसे मिल चुका था, नाम, पैसा और शोहरत। जब भी अबीर उससे इसके बारे में शिकायत करता, तो रेवा चिढ़ते हुए कहती, पहले मेरे पास काम नहीं था, अब मेरे पास काम है। मेरा करियर मेरी टॉप प्रायोरिटी है अबीर। अबीर कई बार दुखी होकर पूछता, और मैं रेवा? रेवा ने उसे टका सा जवाब देते हुए कहा, तुम भी मेरी टॉप प्रायोरिटी हो अबीर, बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मेरे करियर एंड पर्सनल लाइफ 2 अलग चीज़ें हैं। क्या तुम मेरी सफलता से खुश नहीं हो? वो अक्सर उससे पूछती। अबीर क्या ही कह सकता था। वो बस इतना ही जवाब देता, ठीक है। इन बातों से उसका दिल सच में बहुत दुखता था। उसे लगा कि वो शायद बहुत सेल्फिश हो रहा है। जब वो रेवा के पहलू से सोचता, तो उसे उसकी बात भी ठीक लगती थी। एक दिन रेवा को शो स्टॉपर बनने का मौका मिला। उस दिन वो बहुत खुश थी। वो दौड़ती हुई सीधे अबीर के ऑफिस में घुसी और उसे गले जोर से लगा लिया। वो खुशी से बोली, अबीर, अबीर, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अबीर उसके ऐसे आने से सकते में आ गया। वहाँ पर मीटिंग चल रही थी और उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ खड़े थे। अबीर को सबके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उसने उन लोगों को थोड़ा खांस कर वहाँ से जाने के लिए कहा। अबीर एक ऐसा इंसान था जिसे ज़िंदगी में बहुत कम रिश्ते मिले थे। वो रिश्तों की कदर करना बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए उसने रेवा से कुछ नहीं कहा और जल्दी ही नॉर्मल होकर अबीर ने हंसते हुए रेवा से पूछा, कहाँ क्या हुआ रेवा? रेवा ने चहक कर उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, जिनसे अबीर ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। रेवा बोली, ओह अबीर, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे एक फेमस कंपनी ने शो स्टॉपर बनाया है। अबीर ने उसके लिए खुश होकर कहा, ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। रेवा ने उसे ऑर्डर दिया, आज इवनिंग में 7 बजे पहुंच जाना। ओके। उसने अबीर को एक कार्ड दिया। अबीर ने कार्ड ले लिया। फिर अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके माय क्वीन। रेवा अबीर को वहाँ ज़रूर से ज़रूर बुलाना चाहती थी। अगर अबीर वहाँ आया तो उसे जो इज्जत मिलेगी और रुतबा मिलेगा, वो उसे और भी फेमस और लोगों की नज़रों में जलन का पात्र बना देगा। अबीर उसके लिए एक शो ऑफ करने की गोल्डन ट्रॉफी थी। वो लोगों में उसकी इज्जत का बढ़ाने का बस एक जरिया था। अबीर ने रेवा के जाते ही अपनी इवनिंग की सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट कैंसिल करा ली, सिर्फ इसलिए कि वो रेवा के शो में जा सके। वो बस अपने रिश्ते की इज्जत करता था और उसमें अपना 100% देना चाहता था। पर किस्मत से कुछ ऐसा हुआ कि शाम में 4 बजे के करीब अबीर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कुछ उल्टा सीधा खाने से, फूड पॉइजनिंग से उसका बुरा हाल हो गया था। अबीर ने जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाकर ट्रीटमेंट लिया। वो जल्द से जल्द ठीक होकर रेवा का शो अटेंड करना चाहता था, पर वॉमिटिंग से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसे ड्रिप चढ़ गई और वो नींद की दवाई लेकर सो गया। रेवा ने उसे बहुत कॉल किए, पर अबीर उस समय सो रहा था। रेवा की हालत ये सोचकर ख़राब हो रही थी
कि अगर वो नहीं आया तो उसका मजाक बन जाएगा। रेवा ने बहुत शो ऑफ किया था कि उसका बॉयफ्रेंड अबीर मल्होत्रा है और वो वहाँ पर उसका शो देखने आने वाला है, पर आना तो दूर अबीर ने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया। करीब 6:30 बजे अबीर की आंखें खुली। जैसे ही उसने टाइम देखा वो बहुत शॉक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी देर तक सोता रहेगा। उसे उम्मीद थी कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और रेवा का शो अटेंड करने टाइम से चला जाएगा। पर अब क्या? उसकी तबीयत तो अब भी उतनी ही खराब थी। शो का वेन्यू वहाँ से 1 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में ट्रैफिक होगा सो अलग, जब तक वो वहाँ जाएगा शो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। अबीर ने थोड़ी सी हिम्मत करके रेवा को मैसेज करके अपनी हालात बताई, क्योंकि वॉमिटिंग से अबीर को बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। रेवा एक मिरर वर्क की टाइट वाइन कलर की बॉडी कोन ड्रेस पहने मेकअप रूम में बैठी थी। वो गुस्से से ऑलमोस्ट फटने वाली थी। जब वो आई थी तब तो वो सबकी नज़रों में अपने लिए जलन देखकर बहुत खुश और प्राउड फील कर रही थी, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। है ना, तो अभी तक अबीर आया और ना ही उसका कोई मैसेज। अब तो उसकी बहुत बेइज्जती होने वाली है, वो अच्छे से जानती थी। अभी तक सबकी जलन का पात्र बनी रेवा जल्द ही सबकी नज़रों में मजाक का एक पात्र बन जाएगी। शो का होस्ट जल्दी से अंदर आया। वो रेवा से बोला, मैडम, मेहर सर पूछ रहे हैं कि अबीर सर कब तक आएंगे? क्या उनके आने की अनाउंसमेंट अभी करा दें? रेवा कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी स्क्रीन पर अबीर का मैसेज फ्लैश हुआ। उस मैसेज में अबीर ने लिखा था, रेवा, एम सॉरी, मैं चाहकर भी नहीं आ सकता हूँ। मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। मौका आने पर मैं तुम्हें अच्छे से कॉम्पेंसेट कर दूंगा। रेवा ने मैसेज देखकर गुस्से में अपना फ़ोन फेंक दिया और होस्ट से गुस्से में बोली, उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ रहा। रेवा का गुस्सा देखकर होस्ट वहां से भाग गया। रेवा एक बिग शॉट थी, उससे कोई क्या ही कहता, उसे अपना करियर खत्म थोड़े ही करना था। जल्दी ही सब में ये न्यूज़ फैल गई। जो लड़की अभी अभी रेवा की किस्मत से जलकर उसकी बुराई कर रही थी, अब जल्द ही उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल गया। रेवा ने अपनी बारी आने तक खुद को मेकअप रूम में बंद कर लिया ताकि वो लोगों की जली कटी बातें ना सुन सके। जब वो स्टेज पर शो स्टॉपर बनकर प्राउड से आई तो सबकी आंखों में अपने लिए तिरस्कार और मजाक देखकर उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उस रात शो खत्म होते ही रेवा सबसे मुंह छिपाकर भाग गई। इसके बाद रेवा बार में एक अजनबी लड़के के साथ बैठ गई और उसने शराब पीते हुए अबीर को बहुत गालियां दी। नल्ला, कुत्ता, कमीना, पागल और भी बहुत सी घटिया बातें कही उसने अबीर के बारे में। फिर उसके बाद वो उस लड़के के साथ हुक करने उसके साथ चली गई। इस सब के बाद रेवा ने गुस्से में अबीर का हाल पूछना तो दूर, उसे बात करना ही बंद कर दिया। अबीर को इस बात से बहुत दुख तो फील हुआ, पर उसे लगा कि ये उसी की गलती है। रेवा कितनी खुश थी उस दिन, वो अपने बड़े दिन में उसको अपनी खुशी में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेचारा अबीर सच्चाई से कोसों परे था। जब 2 दिन बाद अबीर ने अपनी हालत में थोड़ी सुधार होने पर रेवा को कॉल किया, पर रेवा ने यूएस का नंबर देखते ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अबीर को ठीक होने में थोड़े दिन लगे, पर रेवा ने एक बार भी उसका हाल नहीं पूछा। अबीर को बहुत बुरा लगा इस बात का। अबीर ठीक होते ही रेवा के लिए कुछ फूल और एक डायमंड नेकलेस लेकर उसे मनाने उसके घर गया। आखिर गलती तो उसकी ही थी ना, पर रेवा ने मिलना तो दूर, घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला। अबीर ने कम से कम 2 घंटे उसके आने का वेट किया। रेवा ने अपनी मेड से कहा कि उससे जाकर कह दे कि वो उससे मिलना नहीं चाहती। जब उसकी मेड बाहर ये कहने आई तो अबीर उसे फ्लावर्स रेवा को देने के लिए कहा। उसे लगा कि उसके एफर्ट्स देखकर वो मान जाएगी, पर जल्द ही उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए थोड़ी ही देर में ही वो फ्लावर्स खिड़की के रास्ते से ठीक उसकी आंखों के सामने आकर सड़क पर गिर पड़े। अबीर का दिल चकनाचूर हो गया। उसने जब ऊपर देखा तो रेवा को उसने गुस्से में खिड़की के पास खड़े पाया, पर जैसे ही रेवा नज़र अबीर के हाथ में पकड़े डायमंड नेकलेस पर पड़ी तो उसका सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। वो दौड़कर नीचे चली आई। पहले तो उसने गुस्सा करने का नाटक किया, फिर उसने प्यारी सी आवाज़ बनाकर उससे शिकायत की। रेवा ने कहा, अबीर, तुम क्यों नहीं आए? मैंने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा।
तुम जानते हो ना वो दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। फिर अबीर ने उसको डायमंड नेकलेस पहना दिया। अबीर ने उसे बताया, आई एम सॉरी रेवा, आई वॉज सिक। पर इस बात पर रेवा ने तो कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो नेकलेस पहनते ही खुशी से उछलने लगी। अबीर को इस बात से काफ़ी बुरा लगा। फिर भी उसने कुछ ज़्यादा कहा नहीं। अभी अभी तो सब ठीक हुआ है, क्यों फालतू में मूड खराब करना अपना भी और उसका भी। बात आई गई रह गई। रेवा ने उसकी बाजू खींचते हुए कहा, अबीर, आई एम एंग्री एंड हंग्री, नाउ टेक मी टू समवेयर टू ईट समथिंग। उसने अबीर के दिए नेकलेस को बहुत बार छू कर देखा। अबीर ने उसकी तरफ देखा। रेवा ने एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि अब वो कैसा है, या वो इतनी देर से बाहर खड़ा है, अंदर आकर आराम कर लो या पानी ही पी लो। अबीर ने अपना सिर हिलाया। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि रेवा ने उसकी परवाह ना की हो। फिर जब अबीर ने रेवा को बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खिलाया तो रेवा का सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। खाना खाने के बाद अबीर रेवा को उसके अपार्टमेंट छोड़ने गया तो रेवा ने बड़ी ही सेक्सी आवाज़ में कहा, अबीर, चलो ना तुम्हारे घर चलते हैं। अबीर भले ही उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में था, पर उसने कभी भी किसी चीज़ की पहल नहीं की। हाथ और गले लगना भी अक्सर रेवा की तरफ से ही होता था। अबीर ने कभी इतने एफर्ट्स भी नहीं दिखाए। रेवा कभी उसके पास आती तो वो घबरा जाता था। रेवा जानती थी कि वो अभी बच्चा ही है और उसने कभी इन चीज़ों का अनुभव नहीं किया। वो बहुत शर्मीला था, रेवा जानती थी। अगर वो इतना मासूम नहीं होता तो क्या वो उसे कभी बहला पाती? कभी भी नहीं। अगर अबीर में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो वो किसी अमीर ख़ानदान की प्रिंसेस को डेट करता, उसे नहीं। वो एक कंप्लीट इमोशनल फूल था जिसका रेवा को खूब फायदा मिला था। अबीर ने हल्का सा खांसा और उसने कहा, रेवा, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, उन्हें मेरा ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम जानती हो ना। रेवा ने चिढ़कर कहा, तो मेरे अपार्टमेंट चलो। अबीर ये सुनकर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया। अबीर ने बहाना बनाकर कहा, रेवा, तुम जानती हो ना दादी को, वो मुझे घर पर ना देखकर टेंशन में आ जाएगी। रेवा उसके बहानों से तंग आ गई और गुस्से में उतरकर वहां से कैब लेकर चली गई। अबीर उसे पुकारता रह गया, पर रेवा ने उसकी एक न सुनी। इस बार अबीर ने उसे मनाने के लिए एक गाड़ी गिफ्ट की, जिससे वो खुशी खुशी मान गई, क्योंकि वो जानता था कि इस बार भी गलती उसकी है, पर वो चाहकर भी उसके पास नहीं आ पाता था। उसे रेवा को टच करने से बहुत गिल्टी फील होता था और घिन सी महसूस होती थी। इसका कारण ये था कि अभी तक वो उससे प्यार नहीं कर पाया था। रेवा का इस बात से दिल तो बहुत दुखता था, पर वो जानती थी कि अगर वो उस पर ज़्यादा प्रेशर बनाएगी तो कहीं वो उसे छोड़कर ना चला जाए। इसलिए वो इस बात के लिए उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती थी। उसके जाते ही उसके सारे बेनिफिट्स भी ख़त्म हो जाएंगे जो वो खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसका दूसरा कारण ये भी था कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल था। वो उसके अलावा किसी और को देखता तक नहीं था, तो उसे डर नहीं था कि वो उसे धोखा देकर चला जाएगा। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, रेवा ने खुद को समझाया। उसकी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए दुनिया में बहुत से लड़के हैं, तो इट्स ओके। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और रेवा बहुत फेमस हो गई। उनके रिश्ते को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए था। अब वक्त के साथ कॉम्पिटिटॉन भी बहुत बढ़ गया था। अब और भी बहुत सारे खूबसूरत और नए चेहरे आ गए थे। रेवा को अपनी पोजीशन के लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ वो टैलेंट की वजह से नहीं, कनेक्शन के दम से आई थी। कनेक्शन कितने दिन काम करेगा, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आजकल कुछ लड़कियां हर हद पार करने को तैयार थीं। रेवा भी कुछ कम नहीं थी, उसने भी सब तरीके आजमा रखे थे। बट ये सब उसे बहुत संभल के करना पड़ता था। अगर कहीं अबीर को किसी दिन बारे में पता चला तो वो कहीं की नहीं रहेगी। पर उसका ये डर भी एक दिन हकीकत में बदल गया, जब उसने शो स्टॉपर बनने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ सोने का प्रोग्राम बनाया था। ये सब एक लो लेवल की मॉडल ने उसकी वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लिया था और उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। कई दिनों तक रेवा ने उसे खूब पैसे दिए, पर अब वो धीरे धीरे बहुत परेशान हो गई थी। उस लो लेवल मॉडल की डिमांड की कोई सीमा ही नहीं रही थी। उसे हर दूसरे दिन पैसे चाहिए थे। अब इन सब से निपटने का उसके पास एक ही तरीका था, वो था जल्द से जल्द
अबीर से शादी करना, ताकि ये बात खुल भी गई तो शायद अबीर उसे तब माफ़ कर दे, या फिर वो अबीर के पैसों में से उस मॉडल को पैसे देकर उसका मुंह बंद कराती रहे। अबीर के दिए हुए सारे गिफ्ट वो ऑलरेडी बेच चुकी थी। उसका दिया हुआ एटीएम भी ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। अब वो उतनी फेमस नहीं रह गई थी। अच्छा तो यही होगा कि वो अबीर के साथ शादी करके सेटल हो जाए, ताकि अगर वो उसके पैसे खर्चे तो भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। पत्नी को भला कौन रोकेगा पैसों के लिए, उसने सोचा। एक दिन रेवा ने अबीर से कह ही दिया, अबीर लेट्स गेट मैरिड।